आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के उन खास पहलुओं की जिन पर आने वाले ग्रहों के बदलाव का गहरा असर पड़ने वाला है, चाहे वो आपका करियर हो, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य या निजी रिश्ते। अगर आप व्यवसाय में हैं तो ये समय कुछ नई चुनौतियों के साथ संभावनाएं भी लाएगा, जबकि नौकरी पेशा लोगों को अपने प्रदर्शन में स्थिरता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की दिशा में नई रणनीति अपनाने का हो सकता है। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, खासकर मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी जाती है। इन्वेस्टमेंट प्लान्स की बात करें तो सोच समझकर फैसला लें, जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं विदेश यात्रा या सेटलमेंट की प्लानिंग करने वालों के लिए कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। रिश्तों में गहराई लाने के लिए संवाद को प्राथमिकता दें, चाहे वो लव लाइफ हो या वैवाहिक जीवन। इस दौरान राहु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च स्थिति में है, जो ये संकेत देता है कि मां का स्वास्थ्य, पारिवारिक माहौल, संपत्ति के मामलों और वाहन संबंधी फैसलों में सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। ये समय छोटे फैसलों के पीछे छिपे बड़े असर को समझने का है, तो हर पहलू पर ध्यान दें और किसी भी हिस्से को नजरअंदाज न करें। जैसे ही 18 मई के बाद का समय शुरू हुआ, बहुत से वृश्चिक राशि वालों ने महसूस किया होगा कि मां के साथ अनावश्यक बहस या कहासुनी की स्थिति बनने लगी है, और इसकी वजह है चतुर्थ भाव में स्थित राहु। हालांकि राहु उच्च स्थिति में है, फिर भी उनका स्वभाव उग्र और चालाकियों से भरा होता है, जिससे माता की सेहत पर असर पड़ सकता है। इस समय उनके स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना जरूरी होगा, और संभव है कि आपको कुछ आर्थिक खर्च भी करना पड़े। साथ ही उनके साथ किसी भी मुद्दे को लेकर टकराव से बचें। अब अगर बात करें प्रॉपर्टी की, तो ये समय उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो नया घर खरीदना चाहते हैं या संपत्ति के लेन देन से जुड़े हैं। चाहे आप प्रॉपर्टी डीलर हो या खुद की जमीन बेचने खरीदने की योजना बना रहे हो, लेकिन एक बात गांठ बांध लें, सौदे करते समय पूरी सतर्कता रखें ताकि कोई आपकी बेशकीमती संपत्ति कम कीमत पर न हथिया ले या सस्ती चीज महंगे में न थमा जाए। इसके अलावा इस दौर में वाहन खरीदने का योग भी मजबूत हो रहा है, यानी आपकी लाइफस्टाइल में एक नया लग्जरी टच जोड़ सकता है। बस फैसला सोच समझ कर ले और हर पहलू की जांच जरूर करें। अगर 18 मई के बाद आपके घर में कोई नया 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये संकेत है उन ग्रहों की चाल का जो आपके जीवन में नया कुछ जोड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जो न केवल संतान से जुड़ा है बल्कि शिक्षा, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, आत्मविश्वास और आपकी योजना बनाने की क्षमता से भी जुड़ा है। इस स्थान पर शनि देव की मौजूदगी एक खास असर डाल रही है। शनि स्वभाव से कठोर, अनुशासन प्रिय और थोड़े शुष्क ग्रह माने जाते हैं, और जब ये पंचम भाव में सक्रिय होते हैं तो आपकी भावनाओं और निर्णयों पर सख्ती हावी हो सकती है। इस समय आपको महसूस हो सकता है कि छोटी छोटी बातें भी गुस्से का कारण बन रही हैं और आप जल्दी उत्तेजित हो रहे हैं। ऐसे में मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है, खासकर बच्चों के साथ रिश्तों को लेकर। उनकी संगति पर नजर रखें, कहीं वे गलत दिशा में ना मुड़ जाएं और संवाद में गर्मी ना बढ़े। पिता पुत्र या माता पुत्र संबंधों में इस समय थोड़ा खिंचाव आ सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से हालात को संभालना होगा। यही समय है जब संयम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस समय अगर आपके और आपके बच्चों के बीच किसी बात को लेकर तनाव पैदा हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि टकराव की जगह संवाद को प्राथमिकता दे। हर बात तो प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातों को नजरअंदाज करना और कुछ को शांत मन से समझाना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। खास तौर पर बच्चों के करियर को लेकर आपकी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप उनके बिजनेस या किसी नए प्रोजेक्ट में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो जरा रुकिए। वक्त फिलहाल उस तरह की साझेदारी के लिए अनुकूल नहीं है। पैसा लगाने से न केवल धन का नुकसान हो सकता है बल्कि रिश्तों में भी दरार आ सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप उन्हें भावनात्मक और नैतिक समर्थन दें, मार्गदर्शन करें, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल ना उठाए। साथ ही
यह समय शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई के दौरान एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है। कुछ विषयों से मन हट सकता है या पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप पढ़ाई को एक बोझ नहीं बल्कि एक प्रक्रिया मानें। थोड़े थोड़े ब्रेक लें, रुचिकर तरीकों से सीखने की कोशिश करें और मानसिक शांति बनाए रखें। इस समय पढ़ाई को लेकर मन में थोड़ी उलझन रह सकती है, चाहे आप क्लासरूम में बैठे हों या ट्यूशन में। कुछ विषय ऐसे लग सकते हैं जो बार बार समझ में नहीं आ रहे, जिससे निराशा हो सकती है। लेकिन यही वो मोड़ है जहां हार मानना नहीं बल्कि दोबारा कोशिश करना जरूरी होता है। अपनी टीचर से संकोच ना करें। जो टॉपिक्स समझ नहीं आ रहे उन्हें दोबारा पूछिए, उन्हें स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर छोड़ा गया चैप्टर आगे चलकर बड़ी कमी बन सकता है। जो स्टूडेंट्स इस समय डबल माइंडेड हैं उन्हें एक ठोस रणनीति की जरूरत है, खासकर अगर कोई परीक्षा सिर पर है या आप हायर एजुकेशन की तैयारी में हैं। शनि की मौजूदगी आपकी मेहनत की परीक्षा ले रही है। ये ग्रह शॉर्टकट नहीं, पसीने की भाषा समझते हैं। इसलिए जितनी मेहनत आप अभी करेंगे उतना ही ठोस और स्थायी परिणाम मिलेगा। साथ ही यही भाव इन्वेस्टमेंट से भी जुड़ा है, और चूंकि शनि आपकी बुद्धि पर प्रभाव डाल रहे हैं तो इस समय किसी भी जल्दीबाजी या शॉर्टकट वाले निवेश से दूर रहें। सोच समझकर ठोस रिसर्च के साथ आगे बढ़ना ही सही रहेगा, क्योंकि समझदारी से लिया गया हर फैसला आपके भविष्य की नींव मजबूत करेगा। अगर इस समय कोई आपको लालच दे के कहे कि शेयर मार्केट या स्टॉक ट्रेडिंग में बड़ा अमाउंट लगाइए और बदले में ज़बरदस्त मुनाफा मिलेगा, तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि ऐसे ऑफर्स आपको फ़ायदे की जगह घाटे की ओर ले जा सकते हैं। ख़ासकर अगर कोई 100 रुपये लगाने पर 150% से 200% रिटर्न का वादा कर रहा है, तो समझ लीजिए कि इसमें सच्चाई कम और भ्रम ज़्यादा है। इस तरह के लुभावने दावों के पीछे भागना नुकसान का कारण बन सकता है। अगर आप पहले से कोई छोटा या पुराना काम कर रहे हैं तो उसी में सीमित इन्वेस्टमेंट करते रहिए, लेकिन नई स्कीम्स या हाई प्रॉफिट वादों से दूरी बनाए रखिए। हकीकत यही है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट 101% या उससे थोड़ा ऊपर रिटर्न दे रहा है और स्थिर लग रहा है, तो वही आपके लिए सुरक्षित विकल्प होगा। और अगर आपके पास अतिरिक्त पूंजी है और आप निवेश करना ही चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को प्राथमिकता दीजिए, जहां समय के साथ साथ ब्याज भी जुड़ता है और रिस्क भी नियंत्रित रहता है। याद रखिए, शॉर्टकट्स हमेशा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेकिन धैर्य से किया गया निवेश आपको स्थायी सुरक्षा और स्थिर लाभ दे सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं आपकी लव लाइफ पर, जहां इस समय रिश्तों में थोड़ी खटास महसूस हो सकती है, और इसकी एक अहम वजह है शनि का आपके पंचम भाव में बैठना। ये ग्रह जब इस स्थान पर सक्रिय होते हैं तो भावनात्मक संतुलन को चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में आपको लग सकता है कि आपका लव पार्टनर आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहा जैसा आप उम्मीद करते हैं। कुछ मामलों में तो बात इतनी बढ़ सकती है कि एक दूसरे को ब्लॉक कर देना भी सामान्य हो जाता है। अगर आप इस रिश्ते को गंभीरता से आगे ले जाना चाहते हैं तो हर बात पर प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ चीजें नजरअंदाज करना और धैर्य से काम लेना जरूरी होगा। वहीं पुराने दोस्तों के साथ भी जैसे ही 31 मार्च 2025 के बाद का समय शुरू हुआ, आपने महसूस किया होगा कि कुछ रिश्तों में अनबन या भावनात्मक दूरी आ गई है। अब बात करते हैं शुक्र की, लेकिन उससे पहले शनि के प्रभाव को और समझना जरूरी है। शनि जहां बैठते हैं वहां अनुशासन, योजना और प्रबंधन की कसौटी लगाते हैं। यही वजह है कि अगर आप नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर अपने बॉस या सहकर्मियों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह समय हर मोर्चे पर संयम और सूझबूझ की परीक्षा ले रहा है। अगर आप व्यवसाय में हैं और आपके अधीन कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो इस समय उन्हें मैनेज करते हुए धैर्य की सख्त जरूरत होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है और क्रोध आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। याद रखिए, गुस्सा वही है जो सोचने समझने की ताकत को धीमा कर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को मानसिक रूप से शांत रखें और प्रतिक्रिया देने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें। खास तौर पर वे लोग जिनकी कुंडली में शनि की महादशा या राहु केतु की दशा चल रही है, उन्हें इस समय कुछ ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन संयम ही उनका सबसे बड़ा सहारा रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो जल्द ही आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं, और यह परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आएगा। व्यापार में नए अवसर खुल सकते हैं, खासकर अगर आपका काम विदेशों से जुड़ा हुआ है, तो वीजा मिलने से लेकर विदेशी डील तक सब कुछ आपके पक्ष में जा सकता है। टूर एंड ट्रैवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन बिजनेस,
सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिलीवरी सर्विस, रेस्टोरेंट या रेडीमेड गारमेंट्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोग इस गोचर के दौरान खास लाभ उठा सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय व्यावसायिक विस्तार और नई शुरुआत के लिए अनुकूल है। बस गुस्से को दोस्त नहीं, दूरी बनाकर रखें। तो आपको अगर आपका जुड़ाव फैशन, म्यूजिक या आर्ट से है, चाहे परफ्यूम से काम हो या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री से जो सौंदर्य और क्रिएटिविटी से जुड़ी हो, तो शुक्र की कृपा से ये समय आपके लिए बेहद फलदायक सिद्ध हो सकता है। सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी और साथ ही आपके विवाह के योग भी मजबूती से बनते दिख रहे हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आपकी लव लाइफ को देखने के लिए पंचम भाव को और शादीशुदा जिंदगी के लिए सप्तम भाव को देखना होता है। और शुक्र का सप्तम भाव में गोचर ये दर्शा रहा है कि न केवल मैरिड लाइफ में मिठास बढ़ेगी बल्कि पार्टनरशिप वाले कामों में भी आपको फायदा होगा। जीवन साथी के साथ किसी छोटी यात्रा की योजना बन सकती है। एक दूसरे के लिए उपहारों का आदान प्रदान होगा और पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। साथ ही विदेश यात्रा या किसी विदेशी कनेक्शन के जरिए लाभ मिलने की संभावना भी प्रबल है, चाहे वो कोई दोस्त हो या इंटरनेशनल ट्रेड। अब अगर हम अष्टम भाव की बात करें तो वहां सूर्य और गुरु की युति 16 जुलाई तक बनी रहेगी और ये योग पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपके हक को सामने ला सकता है। कुल मिलाकर ये समय न केवल व्यक्तिगत जीवन में संतुलन लाएगा बल्कि आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से भी शुभ संकेत लेकर आएगा। इस समय भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, क्योंकि अचानक से कोई पुराना अटका हुआ पैसा या छुपा हुआ धन आपके हाथ लग सकता है। खास तौर पर वे लोग जो रिसर्च, पीएचडी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड, ज्योतिष, तंत्र साधना, मेडिटेशन या किसी भी गहन अध्ययन और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें इस समय बेहतरीन प्रगति, पहचान और प्रशंसा मिल सकती है। लेकिन साथ ही एक अहम चेतावनी भी है। सूर्य अष्टम भाव में स्थित है और चूंकि वे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारक है, तो इस दौरान आपकी रेपुटेशन पर चोट पहुंच सकती है अगर आपने अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखा। इसलिए किसी के बारे में, खासकर अपने सीनियर या सहकर्मियों के खिलाफ फोन पर या चैट में कोई नकारात्मक बात कहने से बचे, क्योंकि जिसे आप भरोसेमंद समझ रहे हैं वही आपकी बातों को रिकॉर्ड कर किसी और के सामने उजागर कर सकता है। याद रखिए, इस समय आप जितनी समझदारी और चुप्पी से काम लेंगे, उतना ही सम्मान और सफलता आपकी झोली में आएगी। इस समय जीवन में सबसे बड़ी पूंजी आपकी इज्जत है और यही वो दौर है जब आपको अपने शब्दों, व्यवहार और फैसलों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अगर कोई व्यक्ति आपको जानबूझकर लड़ाई या बहस में खींचने की कोशिश करे तो उसमें पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समय अनावश्यक विवादों से दूरी बनाने का है, वरना कानूनी पचड़ों में फंसने की आशंका बढ़ सकती है। सूर्य जब अष्टम भाव में होते हैं तो सामाजिक छवि पर सीधा असर डालते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा कदम या व्यवहार ना करें जो आपके सम्मान को धूमिल कर दे। पैसा तो जीवन में आता जाता रहता है, लेकिन प्रतिष्ठा वो तो बरसों की मेहनत से बनती है और एक छोटी सी गलती उसे पल में मिटा सकती है। लोग आपकी 100 अच्छाइयों को भुला देंगे, लेकिन एक गलती को ताउम्र याद रखेंगे। इस समय अपने पिता से किसी भी मुद्दे पर मतभेद से बचें और उनके स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। साथ ही यदि आप सरकारी नौकरी में हैं और कोई व्यक्ति आपको रिश्वत देकर किसी गलत काम में उलझाने की कोशिश करे तो तुरंत सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है जो आपके करियर को खतरे में डाल सकता है। कुल मिलाकर यह समय है खुद को हर हाल में नैतिक रूप से मजबूत बनाए रखने का, क्योंकि एक गलत मोड़ पूरे रास्ते की दिशा बदल सकता है। हर ग्रह की एक विशिष्ट भूमिका होती है, लेकिन सूर्य को विशेष रूप से सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि का प्रतीक माना जाता है। ये शाही वैभव और आत्मसम्मान का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इस समय आपको अपनी इमेज को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। हालांकि जैसे ही सूर्य नवम भाव में प्रवेश करेंगे और गुरु वहीं स्थित रहेंगे, यह संयोग आपके भीतर ध्यान, आत्मचिंतन और रिसर्च जैसे गहरे विषयों के प्रति रुचि जगा सकता है। आप खुद को रहस्यमय ज्ञान, मेडिटेशन या किसी आध्यात्मिक खोज की ओर झुकता हुआ पाएंगे। 16 जुलाई को सूर्य और बुध की युति नवम भाव में बनेगी, जो आपके लिए एक बेहद शक्तिशाली राजयोग, बुधादित्य योग का निर्माण करेगी। यह योग आपके भाग्य को मजबूती देगा, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी देता है कि अपने पिता या गुरुजनों से किसी भी प्रकार के टकराव से बचें, क्योंकि यह भाव उनके साथ संबंधों से जुड़ा होता है।
यह समय उन लोगों के लिए भी खास है जो बोलने, समझाने या सलाह देने के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग या मीडिया, क्योंकि यहाँ संवाद की ताकत आपके लिए धन का स्रोत बन सकती है। कुल मिलाकर बुद्धिमानी और शांत सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो भाग्य खुद आपके कदमों में होगा। इस समय आपको एक ही मंत्र अपनाना है, शांति से काम करो और परिणाम खुद बोलने दो। अपने कार्यों पर पूरा फोकस रखें, गुस्से पर नियंत्रण बनाए रखें और किसी भी नए मौके, चाहे वो प्रमोशन हो, जॉब स्विच हो या बिजनेस डील, के बारे में तब तक किसी को ना बताए जब तक वो पूरी तरह फाइनल ना हो जाए, क्योंकि केतु का स्वभाव रहस्यमय होता है और जब ये कर्म भाव में होते हैं तो सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने कामों को गोपनीय रखते हैं। अगर आपने अपने प्रोफेशनल प्लान्स का ढोल पीटना शुरू कर दिया तो केतु भी आपकी प्लानिंग का पर्दा खोल सकते हैं। इस समय जितनी ज्यादा सीक्रेसी बनाए रखेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। अपने बिजनेस की इनकम, क्लाइंट्स, स्ट्रैटेजी या जॉब से जुड़ी कोई भी डिटेल्स किसी से शेयर ना करें, ना दोस्तों से, ना रिश्तेदारों से। और अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो वहां भी अपने कामकाज पर ज्यादा चर्चा ना करें। याद रखिए, जितना आप खामोश रहेंगे उतना ही आपकी सफलता का शोर दूर तक जाएगा। तो यही है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 की खास चेतावनी और मार्गदर्शन। ध्यान रखें, बोलने से पहले सोचिए और दिखाने से पहले पूरा कीजिए।